हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप लर्निंग विद मी में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का अपना वर्क। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपना स्टॉक मटेरियल का, जो भी हमारा मटेरियल रिसीव हुआ है। तो उसके लिए हम सैप में जाते हैं। टी कोड M52 CFEF BMX, जो भी हमारे कोडिंग लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग हम जो है मेटल चेक कर लेते हैं, क्या क्या मेटल जो है रिसीव हुआ है प्लांट में। जैसे अभी हमने कोडिंग लॉजिक एक मेंशन किया है इसमें, बट इसमें हमारा कोई मेटल जो है नहीं रिसीव हुआ है। उसके बाद हम दूसरा कोडिंग लॉजिक इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद हम तीसरा कोडिंग लॉजिक चेक करते हैं। जो भी मतलब हमारे कोडिंग लॉजिक है कोड से बने हुए, हम एक एक करके चेक कर लेते हैं इस ऐप में कि कौन सा मेटल रिसीव हुआ है और कौन सा मेटल जो है हमें ट्रांसफर कराना। तो हमने एक एक करके सारे जो कोडिंग लॉजिक को चेक कर लिए। तो अभी तक हमारा कोई मेटल जो रिसीव नहीं हुआ। एक बार हम रीवर्क का भी जरूर चेक कर लेते हैं, जो भी सबकॉन होके मतलब सबकॉन वैल्यूएशन टाइप में जो रिसीव हुआ है, जो भी हमारा रीवर्क हमने करने के लिए बाहर भेजा था वेंडर के पास और रीवर्क होके हमारे पास जो है वो आ चुका है, वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास रीवर्क का भी कोई मेटल जो है नहीं रिसीव हुआ है। उसके बाद क्या हम प्लांट चेंज कर देते हैं एंड कोडिंग लॉजिक चेंज हो जाएगा एंड स्टोर लोकेशन भी चेंज होगी। और उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या मेटल दूसरे प्लांट पे रिसीव हुआ है। इसमें भी कोडिंग लॉजिक हमारे सारे उसको चेक करना है। देखिए जैसे कि ये हमारे मेटल है जो भी है, बट ये क्या है क्वालिटी इंस्पेक्शन में है। तो इसका मतलब इसके रजिस्ट्रेशन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो है मेटल जो है पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसका फिर बैक जाना है। उसके बाद फिर से इसमें कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, फिर बैक जाना है। इसमें कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, फिर कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। इसमें भी हमारा कोई मेटल जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। उसका फिर बैक जाना है और फिर से इसमें कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसमें भी कोई मेटल जो रिसीव नहीं हुआ है। ऐसे जितने भी आपके अलग अलग प्लांटों में जो भी मतलब आपके कोडिंग लॉजिक के कोडों को एक एक बार कर चेक करना है कौन सा हमारा मेटल रिसीव हुआ है, फिर उसके अगेंस्ट जो हमें रिलेशन क्रिएट कर लेनी। तो आप देखिए जैसे कि ये हमारा मेटल है, बट क्या ये भी क्वालिटी इंस्पेक्शन में, तो इसे भी हम ट्रांसफर नहीं करा सकते क्योंकि ये भी जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन में है। उसके बाद हम दूसरा कोडिंग लॉजिक चेक कर लेते हैं। इसमें भी हमारा कोई सा जो मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से हम कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें भी नहीं हुआ है। फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज कर देते हैं, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। तो आज करके हमारे पास जो A01 का जो मेन स्टोर है उसमें हमारा कोई मेटल जो है फ्रेश वाला मेटल वो रिसीव नहीं हुआ। एक बार हम इन हाउस चेक कर लेते हैं कि इन हाउस क्या मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उसके हम स्टोर लोकेशन मेंशन करते हैं इसमें प्लांट के साथ। हाँ, इसमें जैसे कि हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, ये सारे मेटल जो है ये इन हाउस जो है हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने पास ट्रांसफर कराते हैं। इसे हम कॉपी कर लेते हैं कोड को और दूसरी विंडो ओपन करते हैं और टाइप करते हैं मीगो। हम इसको मीगो के थ्रू जो है ट्रांसफर करा देंगे। मेटेरियल स्लिप में ट्रांसफर लिखना है, यहाँ पर जो ट्रांसफर प्लांट है यहाँ पर जो मूवमेंट टाइप जो है मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। मेटल स्लिप में यहाँ पर ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट में आपको कोड मेंशन कर लेने। उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी मेंशन कर लेनी, जितने भी कोड आपने कॉपी किए अभी उनकी भी जो भी क्वांटिटी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद और मेटल चेक कर लेना कौन सा मेटल, जैसे ये भी मेटल है, ये भी मटेरियल हमारा ही है, इसे भी हमें कॉपी कर लेना। बट क्या ये क्वालिटी इंस्पेक्शन में, तो इसे भी हमें अभी जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं ये वाला। इसके बाद इतना ही हमारा मेटल है और मेटल हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं हम, उसके बाद स्टोर लोकेशन में इसकी कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी स्टोर लोकेशन है जिसमें मेटल जो है रिसीव हुआ है। 2424 है, ये आधा ही कॉपी है, तो हम पूरा पूरा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हम जो है प्लांट मेंशन कर लेंगे जिस भी प्लांट का है ये मेटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है। और साथ में कौन सी स्टोर लोकेशन में आपको ये मेटेरियल अवेलेबल करवाना है, वो वाला मेटेरियल जहाँ पर आपको पोस्टिंग चाहिए इसकी, वहाँ की स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद वैल्यूएशन टाइप, जिस भी वैल्यूएशन टाइप में ये मेटेरियल अभी अवेलेबल है, यानी MNP MFG है क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन। उसके बाद एंटर करना है आपको। उसके बाद आगे आना है, यहाँ पर वैल्यूएशन टाइप है, इसे ही आपको फिल करना है। कई बार क्या होता है अपने फिल होके आता है, बट कई बार आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद देखिए आपने सारी चीज फिल कर दी है।
ठीक है। अब यहाँ पर मेटल है, बैक जाएंगे, फिर से एक्सिक्यूट करेंगे, चेक करेंगे अभी ये मेटल वहीं पर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे, देखिए सेव हो चुका है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 जनरेट हो चुका। आप बैक जाके दोबारा एक्सिक्यूट करेंगे तो देखो मेटल वहां से रिमूव हो चुका है। इसका मतलब वो जो मेटल है आपके पास ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लियो के थ्रू इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमें क्या है, प्रोडक्शन एंट्री करनी है। प्रोडक्शन एंट्री के लिए हमें कोई हम मेटल चेक कर लेते हैं, कौन सा मेटल जो हमारा पेंट हुआ है। उसके बाद हमें कोडिंग लॉजिक एक मेंशन करने के बाद अपनी स्टोर लोकेशन जो हमारी है वहां पर चेक कर लेना है कि कौन सा मेटल की हमें एंट्री करनी है। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सारा जो मेटेरियल है ये हमें चेक करें कौन सा मेटल जो पेंट हुआ है। ठीक है, आज हमारे पास जो है डेटा आता है, उसके अगेंस्ट जो हम एंट्रीज करते हैं। तो उसके बाद आगे प्रोसेस होता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि कोई मेटल जो है वो नहीं शो हो रहा है, जैसे ये डिन बार है, हम इस डिन बार की एंट्री आपको आगे चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे डिन बार है, ठीक है, डिन बार असेंबली, तो हमें इसका करना कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या है, इसका जो है सी कोड चाहिए, जिस कोड में हम एंट्री लगाते हैं। तो हमें क्या सी कोड करने के लिए CS15 मेटल में कोड एंड डायरेक्ट में डायरेक्ट, एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट 1 क्वांटिटी एंड एक्सक्यूट प्लान कर, जिससे आपको सी कोड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। सी कोड करने के बाद आपको बैक आना है और ZCO01 में जाकर मेटल में आपको कोड एंड प्रोडक्शन प्लांट प्लांट एंड ऑर्डर टाइम में S001 साथ में एंटर, और क्वांटिटी चेक कर लेनी है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इसकी 11 है, तो आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में 11 मेंशन करना है और यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। ठीक है, 206। उसके बाद आपको रिलीज करना है प्रोडक्ट। जो भी आपको रिलीज करने के बाद क्या करना है, आपको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको ये आपको नंबर मिल जाएगा। ये नंबर क्या करना है, आपको कॉपी करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है और बैक जाके यहाँ से की कोड आपको ZCO11N में आना है। यहाँ पर ऑर्डर में ऑर्डर साथ में एंटर एंड उस मोमेंट एंड यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। ठीक है, 953 कोड है, जैसे आपको अभी दिखाया मैंने, ये 953। अब इसके हम एंट्री चेक कर लेते हैं MMB से। एक पर्टिकुलर आइटम की एंट्री चेक होती है MMB में, मतलब MMB इतना होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक आइटम की जो है क्वांटिटी चेक होती है। जिसपे कोड का आप इसमें मेंशन करेंगे वो कोड MMB में एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। MB52 होता है कि बल्क में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन एंट्री